बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर की तैयारी के सिलसिले में आज हम उर्दू दास्तान से मुतल्लिक़ जितने भी MCQs हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है इसमें, इस तवील और मुसलसल नसरी किस्से को क्या कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की रंगीनियाँ, रज़म बज़म के हैरत अंगेज़ मारका, आरियाँ, द्योब, जिन, परी वगैरह के माफ़ूकुल फ़ितरत अनासर के मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात और बैदिस क़ियास वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, दास्तान। सबरस का तसनीफ़ क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 1045 हिजरी। बागो बहार कब पाया तकमील को पहुंची और कब कब शाया हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 1802 और 1803 ईस्वी। तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सबरस। दास्तान बोस्तान ख्याल किस की तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मीर मुत्तकी ख्याल गुजराती। सबरस किस ज़ुबान में लिखी गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, दक्कनी। हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है सबरस, बी। शायरी में कौन सी सिन्फ दास्तान के करीब है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी। दास्तान की कौन सी खुसूसियत इसे नावल से जुदा करती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फ़ौकुल फ़ितरत अनासर। बिताल, पचीसी, कलेला और दमना, संगासन, बतीसी और गुल बकाउली वगैरह दास्तानें असल के एतबार से संस्कृत से ताल्लुक़ रखती हैं। दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजी की नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फसाना अजाइब। दर्ज झैल में कौन सी दास्तान उर्दू में लिखी गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, फसाना अजाइब। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन सी दास्तान संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। दास्तान बोस्तान ख्याल का फ़ारसी से उर्दू में सबसे अहम तर्जमा कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा अमानुल्लाह देलवी के हदाइकुल अंजार। मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर ज़माना तसनीफ़ बागो बहार भी नौ तहसीन की नोतर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। सॉरी, इसका जवाब है मीर अमन ने फ़ारसी चहार दरवेश का आज़ाद तर्जमा किया, ऑप्शन डी। सहरुल बयान, पद्मावत, तिलिस्म होशरबा, गुल बकाउली और हातम ताई वगैरह दास्तानों के मजमूई तासर को किस दास्तान में पेश किया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, फसाना अजाइब। मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 1802 ईस्वी। दर्ज झैल दास्तानों में से मदन बान किसका किरदार है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, रानी केतकी कहानी। दर्ज झैल में से कौन सी दास्तान तबाजाद है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, फसाना अजाइब। मुल्ला वजी ने सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए,
अब्दुल्ला कुतुब शाह। दास्तान नो तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मीर अता हुसैन तहसीन। रानी केतकी की कहानी के अलावा कौन सी दास्तान अरबी और फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सुरीली बांसुरी। दक्कनी ज़ुबान की पहली दास्तान कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सबरस। सबरस में किस्से का मुकाम क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, सिस्तान। अकल, इश्क, हुस्न, दिल, नज़र, जहद, रकीब, हिम्मत, कामत, लट, ख्याल, जुल्फ वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सबरस। बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजम बहरोज़ के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने ज़मरत का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, बैल। मुजर्रदो मुजस्सम करने का अमल दर्ज झैल में से किस में अंजाम दिया जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, तमसील में। बागो बहार में किस किस्से में ऐसे दरवेश का किरदार है जो अय्याशियों में पड़कर मुफलिसी का शिकार हो जाता है और बगैरती से अपनी बहन का घर चलाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, पहले। बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 4। बागो बहार के किस किस्से में शहजादा नीम रोज़ और बसरा की शहजादी के अलावा बूढ़े लकड़हारे और हातम ताई का किरदार है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, दूसरे। रजब अली बेग सुरूर ने किस दास्तान का जवाब लिखने के इरादे से दास्तान फसाना अजायब लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, बागो बहार। रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में फसाना अजायब लिखी। ये पहली मरतबा कब शाया हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 1843 ईस्वी। दर्ज झैल में से कौन सा किरदार फसाना अजायब का नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, शहजादा नीम रोज़। दास्तान बोस्तान ख्याल कब पाया तकमील पहुंची? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 1170 हिजरी। मौज़ुद्दीन खुर्शीद ताज, बख्श, शमसा ताजदार, मलका नौबहार, गुलशन अफरोज़, जमशेद खुदप्रस्त वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बोस्तान ख्याल। इंशाअल्लाह खान इंशा ने दास्तान रानी केतकी की कहानी को किस ज़बान में लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ठेठ हिंदी। किस दास्तान में राजा सूरजभान, ओहदे भान, गिरद, महिंद और राजा इंदर वगैरह अहम किरदार हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। दास्तान आराइश महफल किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, हैदर बख्श हैदरी। उर्दू नसर की सादगी बयान के लिए पहली मशहूर किताब कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, बागो बहार। सबसे तवील दास्तान दास्तान अमीर हमज़ा कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 50। दर्ज झैल तसानीफ में कौन सी रजब अली बेग सुरूर की नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सुरीली बांसुरी। तोता खरीदना जान आलम का ये किस्सा दर्ज झैल दास्तानों में किस दास्तान में से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फसाना अजायब। मीर अता हुसैन तहसीन ने किस्सा चहार दरवेश को फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा नो तर्ज मुरस्सा के नाम से कब किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 1775 ईस्वी। तहसीन नो तर्ज मुरस्सा किसके मदा में एक कसीदा लिखा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, नवाब आसफउद्दौला। दर्ज झैल में से सबसे कदीम दास्तान कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सबरस।
किस मशहूर दास्तान नवीस का नाम असदुल्ला था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुल्ला वजी। अफसानवी अदब की कदीम तरीन सिन्फ कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी दास्तान। किस दास्तान में कुल 76 किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सबरस। हैदर बख्श हैदरी की दास्तान का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए आराइश महफिल। दर्ज झैल में कौन सी तसनीफ़ हैदर बख्श हैदरी की नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी गंज खूबी। कौन सी तसनीफ़ इसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी बागो बहार। किस दास्तान में दिल्ली की माशरत को पेश किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी बागो बहार। दर्ज झैल मुतबादल में से 3 में से एक ख़ास निस्बत है, गैर मुतल्लिक कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी कुतुब मुश्तरी। दस्तूर अशाक फ़ताही निशापुरी की तसनीफ़ है। इसमें एक किस्सा हुस्न दिल है जिससे सबरस माखूज है। दास्तान सबरस में दिल की शादी किससे होती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हुस्न। सबरस शहजादा दिल के लिए जासूस नज़र किस चीज़ की तलाश में महल से निकलता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी आब हयात। दास्तान सबरस में दिल और नज़र को चश्मा आब हयात पर कौन मिलता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी खिज़र अलैहिस्सलाम। दर्ज झैल तसनीफ़ात में से कौन सी इंशा की नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी तोता कहानी। बागो बहार का पहला दरवेश कौन था? इसका दुरुस्त जवाब है यमन के मशहूर सौदागर का लड़का। फसाना अजायब सरवर ने कहाँ लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। दास्तान रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इंशाल्लाह खान इंशा। बागो बहार का दूसरा दरवेश कौन था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फारस का शहजादा। बागो बहार का कौन सा दरवेश चीन का शहजादा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी चौथा। बागो बहार में कौन सा दरवेश अजम का बादशाह ज़ादा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। 36 सफ़ात के मुख्तसर गैर मनकूत दास्तान सिल्क गौहर किस ने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इंशाल्लाह खान इंशा। मुल्ला वजी अपनी मसनवी कुतुब मुश्तरी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। दास्तान सबरस की फरमाइश पर लिखी गई। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़।